इसका जो 2023 में पेपर हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके अभी जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है आने वाले सितंबर में एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग के मापन की जो इकाई है वो क्या है? ऑप्शन 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला है आपका, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन 3 4। अगला 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। अगला है R.K. नारायण यहाँ क्या बनेंगे के लेखक हैं, तो द गाइड के लेखक हैं। अगला है, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 4 भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अगला शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो ऑप्शन 1 आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। अगला है, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा यहाँ क्या बनेंगे नृत्य की प्रतिपादक हैं, तो कालबेलिया नृत्य की प्रतिपादक हैं। अगला है, माइन कॉम्प किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो ऑप्शन 3 एडोल्फ हिटलर। अगला है, मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं, किसकी नर्तकी हैं? ऑप्शन 2 भरतनाट्यम की। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन 3 1905 में की थी। अगला, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन 3 12। अगला है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो ऑप्शन 1 उपजाऊ मिट्टी। अगला, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1 असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन 3 मासिक चैनल। बाकी के 3 हैं जैसे कि राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल और बिजनेस चैनल। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 SAFF चैम्पियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन 1 बेंगलुरु। अगला है, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 1 जाकिर हुसैन। अगला है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया? तो ऑप्शन 4 6 राज्यों का चयन किया गया। अगला है, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो ऑप्शन 3 किराना घराने से था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 1 ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। अगला है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका जो है वो क्या है? तो वो होती है ऑप्शन 3 आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। अगला है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन 4 चित्तरंजन दास। अगला है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ऑप्शन 4 निच्छालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को, यहाँ क्या भरेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला है गौर मारिया, यहाँ क्या भरेंगे, छत्तीसगढ़। गौर मारिया छत्तीसगढ़ राज्य की एक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। अगला है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, किसकी आत्मकथा है? तो परमहंस योगानंद। अगला है शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। अगला है किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या है 2022 तक? तो ऑप्शन 4 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 गुप्त काल। अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? तो ऑप्शन 1 उत्तरी मैदान। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर, यहाँ क्या भरेंगे, मुंडा जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। अगला है पूंजीगत व्यय क्या है? तो ऑप्शन 4 अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 जीतू। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ऑप्शन 4 नागालैंड। अगला है 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। अगला है दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, फास्फोरस P। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो ऑप्शन 3 मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ये नहीं है, बाकी के 3 हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, ये है। निवेश और विकास संबंधी समिति, ये भी है। और राजनीतिक मामलों की समिति, ये भी है।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 43। अगला है, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 3 डॉक्टर कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। अगला देख लेते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है? तो M कीरावनी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अगला TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो नादस्वरम, ऑप्शन 4। अगला है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन 2 LK आडवाणी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे उर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऑप्शन 3 एंथ्रासीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन 4 भारत के किसी भी हिस्से में निवास। बाकी के 3 हैं, जैसे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, समान नागरिक संहिता और स्मारकों का संरक्षण। अगला है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो ऑप्शन 4 प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं अथवा सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। अगला है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगान के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 ओडिशा। अगला है, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। अगला है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किसके दौरान होता है? तो कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान। अगला है, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 2 ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड मेमायर पुस्तक की लेखिका है? तो ऑप्शन 1 प्रियंका चोपड़ा। अगला दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करें। तो ऑप्शन 4 द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला है, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर में कौन सा पदक अथवा स्थान जीता? तो ऑप्शन 3 रजत पदक जीता था। अगला है, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन 4 ओडिशा राज्य से है। अगला है, लेबंग बुमानी नृत्य, यहाँ क्या बनेंगे, का फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा का फसल नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 2
R.D. बर्मन। अगला है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध, यहाँ क्या भरेंगे, घराने से था, तो किराना घराने से था। अगला है निम्नलिखित में से नर्तक अथवा नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान करें। तो ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 जो हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे कि दूसरा है श्रुति बंदोपाध्याय, ये संबंधित है मणिपुरी नृत्य शैली से। फिर है त्रिलोचन मोहंता, ये संबंधित हैं छऊ नृत्य से। और मीनाक्षी चित्ररंजन, ये हैं भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। अगला है वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया। तो ऑप्शन 4 नादिर शाह। अगला है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 2 धोंडो केशव कर्वे। अगला है आपका क्वेश्चन मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक, यहाँ क्या भरेंगे, ओडिशा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिबेई है। तो ऑप्शन 4 मालदीव। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन 1 अवसर योजना। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं। तो ऑप्शन 4 118। अगला है भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो ऑप्शन 2 लेबनान। नेक्स्ट है किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था। तो ऑप्शन 1 2020। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती। तो दिल्ली कैपिटल्स। अगला है यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। अगला है मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को यहाँ क्या बनेंगे के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। अगला है उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ऑप्शन 1 श्रीनगर और कन्याकुमारी। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गोपतार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 4 पारसी। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन 3 132वां स्थान है। अगला है परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है। तो ऑप्शन 3 ब्रोमीन Br। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती। तो ऑप्शन 3 प्लेइंग इट माई वे BVS लक्ष्मण। ये किसकी आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की है। ओके, बाकी के 3 आपके ऊपर के सही हैं, जैसे कि
कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और दूसरा क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये है युवराज सिंह की। और क्रिकेट डिलाइटफुल, ये है मुश्ताक अली की आत्मकथा। अगला 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन 2 दिल्ली में हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय नाट्य शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 उदय शंकर। अगला है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 74। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो ऑप्शन 1 वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। अगला है अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर मान्यता प्राप्त थी? तो ऑप्शन 1 8। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? तो ऑप्शन 4 अर्धसूत्री विभाजन। अगला है त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो ऑप्शन 4 एम बाला मुरली कृष्ण। अगला एल नीनो का तात्पर्य क्या है? एल नीनो का तात्पर्य है ऑप्शन 3 गर्म जल धारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा अम्बुबाची। अम्बुबाची गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अगला है कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 2 गुवाहाटी शहर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो ऑप्शन 4 सूक्ष्म वित्त संगठन MFI गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। अगला है आपका 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ क्या बनेंगे का खुलासा किया था। किसका खुलासा किया था? ऑप्शन 2 पूर्ण स्वराज आंदोलन का। अगला है द गाइड 1958 में भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो R.K. नारायण। अगला है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? तो ऑप्शन 4 द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी। अगला है भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन 3 नई दिल्ली। अगला है निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो ऑप्शन 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है भारती शिवाजी और कनक रेले यहाँ क्या भरेंगे के व्याख्याता हैं? तो ऑप्शन 1 मोहिनी अट्टम के व्याख्याता हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो ग्रीन चैनल। अगला है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 2 बौद्ध। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तो ऑप्शन 2 पादप प्लवक। अगला है, वैयक्तिक आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन 3 अंतरण भुगतान वैयक्तिक आय में शामिल है। अगला है, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के यहाँ क्या भरेंगे में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तो श्रवणबेलगोला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। तो यहाँ भरेंगे प्रीतम सिवाच को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों को पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन 2 पंडित बिरजू महाराज। अगला है, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन 4 मैडम कामा। माधवपुर मेला यहाँ क्या भरेंगे में आयोजित किया जाता है? तो पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तो मृणालिनी साराभाई। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो ऑप्शन 3 सिनाबार। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश राज्य में, MP में स्थित है। अगला है, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। अगला है, निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 1 अरविंद अडिगा। भारत में महावट क्या है? तो ऑप्शन 1 सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो ऑप्शन 4 बड़े गुलाम अली खान। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 40। अगला देख लेते हैं, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट और सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन 4 रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अगला है, भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो उदयनिधि स्टालिन ने किया। अगला है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान MFIS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। ओके। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन 3 विनिमय को सुगम बनाना। नेक्स्ट है आपका ट्रिपैनोसोमा जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित
तसे मक्खियों के काटने से मानव शरीर में फैलती है? तो ऑप्शन 3 निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस। अगला है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो ऑप्शन 3 पाकिस्तान। अगला है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो सलीम अली। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो खंड डी। अगला, किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ऑप्शन 2 कलकत्ता। अगला है, रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो ऑप्शन 1 1793 ईस्वी में। अगला है, 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव यहाँ भरेंगे संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशंसित कथक नर्तक हैं जिनके नाम कई पुरस्कार हैं? तो ऑप्शन 2 पंडित बिरजू महाराज। अगला देख लेते हैं, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन 4 1982 में किया गया था। अगला है, पिंजर का एक उपन्यास है? तो अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो ऑप्शन 2 परमाणु सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला है, किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो ऑप्शन 3 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगला है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है गुजरात। अगला है, यहाँ भरेंगे प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उभदेदन के नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन 4 मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ। अगला है, निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन 3 सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। अगला है, यहाँ भरेंगे असम। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मेदम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति ने 2023 में सनाथो इबा शर्मा को भरेंगे थांगता के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो जूट, और ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी नागरिक की साहित्यिक, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। अगला है, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन 1 नहीं है, बाकी के 3 हैं।
जैसे कि दूसरा है झारखंड का सरायकेला छऊ, ये तो है, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, ये भी है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ये भी है। अगला है द हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइंड द इंडिया गेट। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? तो एडविन लुटियंस ने किया था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।